उदय दादा ऐश्वर्या, हाँ दादा ओके रेणु जी पॉइंट टेकन उदय दादा हम एक माइक्रो लेवल पे ग्राफिक्स हम इलेक्शन को एक माइक्रो लेवल पे देख रहे हैं, हमको एक मैक्रो लेवल पे देखना पड़ेगा कि कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां भारत ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रगति न की हो। आप फॉरेन पॉलिसी देखिए, आप उनकी पॉलिसीज देखिए, पानी की पॉलिसी देखिए, आप टॉयलेट्स की बात करें, अपन घर की बात करें, तो बेनिफिशियरीज क्या इस बात से बेखबर होंगे। तो मैक्रो लेवल पे आप देखेंगे तो एक माइक्रो लेवल पे हम डिबेट कर सकते हैं, मैक्रो लेवल के ऊपर पूरी बढ़त बीजेपी की बनी हुई है। प्राइम मिनिस्टर के अलावा कोई ऐसा नेता है नहीं देश के अंदर जो देश के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। इसके लिए मैं ऐसा मानता हूं कि आप वोटिंग परसेंट पे जा रहे हो, आप मैक्रो लेवल पे देखोगे तो नरेंद्र मोदी जो है, उनकी जो विजन है, उनके सरकार का जो काम है, वो जरूर रंग लाएगा। रत्नाकर जी कुछ कमेंट करना चाहेंगे जो उदय दादा ने बोला है, क्योंकि मैं देख रहा था कि आप कुछ कहना चाह रहे हैं। निश्चित तौर पे मैं आप उदय जी को यही बताना चाहूंगा कि ये सच आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के अलावा कोई ऐसा नेता नहीं है जिसके नेतृत्व में जहां जहां वो गए वहां वहां उजाड़ नहीं दिया गया। जह जह पांव पड़े संतन के तह तह बंटा धार। तो ये बात तो मैं मानता हूं। और आप इस बात को ऐश्वर्या जी ऑन अ सीरियस नोट समझिए, आपके हमारे प्रधानमंत्री जो महानायक बनते हैं, उन्होंने लगातार अपील की है किया। आपने जो आंकड़े बताए ना, मैं स्टैट का स्टूडेंट रहा हूं, 10 से 20% का डिक्लाइन इन वोट्स है। आप कितना तक का है दादा, अभी 7 बजे का आना है, 15% तक आएगा। लोगों में लोकतंत्र के प्रति उत्साह घटा है। उत्तर प्रदेश में वोटिंग परसेंटेज घटी है। 14 को देखिए ना, जब था कि दीपक जी को मोदी आएंगे, हम बहुत हुई महंगाई की मार, इस बार मोदी सरकार, अजय आलोक को भी आप तब का परसेंटेज आपका परसेंटेज कंपेयर कीजिए ना, आप समझ जाएंगे कि पूरे भारत के अंदर नरेंद्र मोदी ने अपनी विश्वसनीयता कितनी तेजी से खोई है। आपको ऐसा लगता है दीपक चौरसिया वंश टू कमेंट? पांडे जी को भी ले आइए। पांडे जी से ऑल फोर पीपल। पांडे जी मैं सिर्फ एक सवाल जानना चाहता हूँ। आपने उज्ज्वला गैस का कनेक्शन लिया? त्रिपाठी जी, आपने उज्ज्वला गैस का कनेक्शन लिया? आपके आसपास किसी का घर बना? अजय दादा आ रहा नहीं, हम दीपक चौरसिया जी, अगर आप सीधा जानना चाहेंगे तो हमारे आसपास के जितने भी गरीबों ने मकान दिया, उनका मकान नहीं मिला, नहीं बना। अच्छा। हमारे आसपास 2-4 लोगों ने भी जो उज्ज्वला कनेक्शन लिया था ना, उन्होंने कनेक्शन छोड़ दिया। अच्छा, आपकी बात कर रहा हूँ, आपने लिया था उज्ज्वला? उनके साथ कैसे व्यवहार करते हैं या उनकी मैं लूंगा? मैं बेईमान आदमी हूं? उज्ज्वला किसके लिए है आप मुझे बताइए ना। आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? दीपक जी इतने सीनियर रिपोर्ट आके मैं इसीलिए जानना चाहता था कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। काशी के हाईवे आप भी देख रहे हैं कितने वहां फ्लाईओवर बन गए हैं। काशी में आज दुनिया के सबसे ज्यादा रिलीजियस टूरिस्ट आ रहे हैं, ये भी एक हकीकत है। काशी की इकोनॉमी काशी के कॉरिडोर के कारण पूरी बदल चुकी है, ये भी हकीकत है। अगर आप देखना नहीं चाहता मत देखिए। मैं ये नहीं, देखिए डेवलपमेंट को देखिए। त्रिपाठी जी आप कांग्रेस के नेता हैं, ऑब्वियसली आप मोदी के बारे में पॉजिटिव नहीं बोलेंगे, मैं समझता हूं, लेकिन जो आपको दिख रहा है वो तो बोलिए। सही है, रात को दिन तो नहीं ना बोल दीजिएगा। अब आपके नेता तो कोई कौन सा बिस्किट किसको खिला देते हैं, ये भी फाइट है लाइफ में। आपके नेता की अलग सुनिए। नहीं, अरे आप भी सुना कीजिए कभी कभी दादा, आपको चोट लगा है, मैं आराम से बात कर रहा हूं, रिलैक्स। अच्छा बोलिए, 30 बोलिए। अच्छा बोलिए। नहीं, आज आप सुन लीजिए। अच्छा बोलिए। रोज यही बोल के टाइम ले जाते हैं। दीपक चौरसिया जी को मैं उनको सिर्फ बुला रहा हूं अपने खर्चे पे, रुकवाता हूं। 24 घंटे उनको दिखाऊंगा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को सेंटर अगर बना लेंगे ना, तो 700 मीटर इधर 700 मीटर इधर छोड़ के, खाने पीने होटल को छोड़ करके, अगर इनको किसी दुकान में भीड़ दिख जाएगी तो नरेंद्र मोदी ने बोला था ना, मुझे चौमहानी पे बुला के चप्पल मारना, मैं इनकी चप्पल खाने को तैयार हूं। मैं भी आपके चैनल पे बोल रहा हूं। ना इकोनॉमी का ये गलत काम मैं नहीं करना चाहता। वैसे मैं जब ओके अजय आलोक जाऊंगा आपके साथ घूमने जरूर जाऊंगा, घूमिएगा। ओके अजय आलोक इस काउंटरिंग। उदय दादा आ रहा हूं आफ्टर अजय यादव, उदय दादा कमिंग आफ्टर अजय जी, अजय आलोक एंड देन उदय दादा। हाँ ऐश्वर्या जी
ऐश्वर्या जी चुनाव के पहले रत्नाकर जी ने दीवार पे मार के अपना सर फोड़ लिया, भगवा को दोष दे रहे हैं। अब चुनाव बाद कुछ और ना करें, खिलाड़ी आदमी इनके परिवार वालों को इनकी थोड़ी सोच रखनी देख चाहिए, लीजिए, ज्यादा उद्वेलित हो जाते हैं। अहंकार देख लीजिए। मुझे उम्मीद करता हूँ कि स्वस्थ हो जाए जल्दी से, मैं दीवार पे मार के जल्दी से स्वस्थ हो जाइए। अब दीवार पे सर मार के क्या होगा, क्योंकि इन्होंने कहा कि जहां पड़े संतन के पांव वहां हुआ बंटाधार। अरे ये कहानी तो राहुल गांधी पे लागू होती है भाई साहब, जहां जहां पांव पड़े वहां से कांग्रेस उखड़ गई। उन्होंने कहा खटाखट आएंगे और फटाफट कांग्रेस साफ होती जा रही है। कहाँ है, एक मिनट वापस आइए। अरे भाई हम लोग यूजलेस डिबेट करने थोड़ी ना बैठे हैं। रिजल्ट क्या आएगा वो तो 4 को दिख जाएगा ना, ऐसा तो नहीं है या तो आप भी यही रहेंगे मैं भी यही रहूंगा। बात है कि तथ्यात्मक बातों पे अपनी बात को रखिए तो कोई बात होती है। आप कह रहे हैं अंडर करंट है, क्या अंडर करंट क्या चीज का होगा? अब मैं कहूं कि राम मंदिर का अंडर करंट है तो मानेंगे आप? मैं कहूंगा कि लोगों में भरोसा है कि कृष्ण मंदिर का भी सोल्यूशन निकलेगा, कृष्ण जन्मस्थान का भी सोल्यूशन निकलेगा, काशी का भी सोल्यूशन निकलेगा, उसका अंडर करंट है तो मानेंगे आप? एक मिनट मानेंगे आप? मैं कहूंगा कि डेवलपमेंट का विकास का अंडर करंट है, मानेंगे आप? मैं कहूंगा कि जितने एक्सप्रेस वे बने हैं पूरे देश में, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है उसका अंडर करंट है, आप मानेंगे? आप नहीं मानेंगे क्योंकि आप नेगेटिव आदमी हैं, आप नहीं मानेंगे। मैं कहूंगा 4 करोड़ घर बनाया गरीबों का, हर घर का अगर 4 सदस्य भी पकड़िए तो 16 करोड़ वोट हो गए, आप मानेंगे? नेगेटिव नहीं है, इनको हम पॉजिटिव कर देंगे। उज्ज्वला योजना, ओके नहीं मानेंगे? ओके, पॉइंट टेकन। गरिमा बनोमन का टाइम नहीं बचा। उदय दादा वांट्स टू मेक अ पॉइंट। सबके पास आ रहा हूं एंडिंग कमेंट्स के लिए। उदय दादा बोलिए। ऐश्वर्या ऐसा है दादा कि हाँ जी, देखो ऐसा है कि जो भारत के अंदर जो डिलीवरी थी स्कीम्स की, जी सरकार की जो डिलीवरी थी वो कभी 50-55% से ज्यादा नहीं रही। नरेंद्र मोदी के आने के बाद में ये डिलीवरी का जो रेट है वो 80 तक पहुंच चुका है। और हाउसिंग के अंदर, क्योंकि हाउसिंग की बात चल रही है, 90% प्लस सक्सेस रेट है उसका। मैं एक बहुत ही जवाबदारी पूर्ण रूप से स्टेटमेंट कर रहा हूं। मैंने 2 किताबें लिखी हैं उनके गवर्नेंस पे, और दोनों हेगियोग्राफी नहीं है, उसमें क्रिटिकल इवैल्यूएशन भी है। मैं कहूंगा कि जहां तक गवर्नेंस का सवाल है, नरेंद्र मोदी देश के अंदर जब डिलीवरी 100 की क्लेम करती थी सरकार, तो होती थी 50-55। नरेंद्र मोदी उसको 70-80 के ऊपर ले गए हैं। और जो हाउसिंग स्कीम है उसके अंदर डिलीवरी कम से कम 90% से भी ज्यादा है। ओके, तो ये बहुत बड़ी बात है। जो बेनिफिशियरीज हैं, जिनको घर नहीं मिला है, जो घर में पहली बार रह रहे हैं, जिनको इलेक्ट्रिसिटी मिली है, जिनको पानी मिल रहा है, वो जरूर इस बात का उनमें एक एहसास होगा कि ये सरकार जो है वो काम करने वाली सरकार है, ये सरकार है वो गरीबों की सरकार है। ये बात कहीं ना कहीं इलेक्शन में रिफ्लेक्ट होनी ही है। ओके। और साथ में है राष्ट्रवाद के मुद्दे। ओके, राम मंदिर 370, क्या ये काम नहीं करेंगे? पांडे जी एंडिंग कमेंट्स। पॉइंट टेकन सर। देखिए